हेलो बच्चों, वेलकम यू वंस अगेन। मैं निखिल गर्ग। बच्चों, आज हम आपके क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट यूनिट्स डायमेंशन एंड मेजरमेंट दैट यू कैन सी ऑन योर बोर्ड गोइंग टू बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 पूरी अच्छे से हम इस यूनिट को कवर करेंगे। क्वेश्चन वाइज भी करेंगे, न्यूमेरिकल वाइज भी करेंगे। हर एक तरीके से आपके इस यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। So be ready and be concentrate. So let's start your lecture number 1 on the unit first, units dimensions and measurement. आज के इस लेक्चर 1 में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, क्यों हमें जरूरत पड़ी, क्या हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड सेकंड वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंट ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, और उस फिजिकल क्वांटिटी का फिजिक्स में यूज क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। एंड द लास्ट वन इज एंड कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज हम इन तीन टॉपिक्स को, लेक्चर 1 बेस है आज आपका यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट यूनिट का। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, आपको मैं एक बात बता, फिजिक्स में आप जिन चीजों के बारे में पढ़ते हो, the things which you discuss या which you studied in physics, and that all are about physical quantities। हाँ बच्चों, ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट्स डायमेंशन और मेजरमेंट, ये यूनिट आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अवेयर करवाती है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझाती है कि आप जिन चीजों के बारे में पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हो फिजिक्स में, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। बच्चों, क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज, जिन चीजों के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जो फिजिकल हैपनिंग जो हमारे इस नेचर के अंदर जो होती हैं और जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल क्वांटिटीज तो पढ़ते हैं, लेकिन उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टडी करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं दैट आर मेजरेबल क्वांटिटीज, जिनका हम क्या कर सकते हैं, जिनका हम माप कर सकते हैं, जिनको मापा जा सकता है। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों दो टाइप्स की होती हैं। एक है नाम से मेजरेबल, जैसी नाम से क्लियर है, मेजरेबल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको मापा जा सकता है, मेजरेबल क्वांटिटीज। ओके, एंड द सेकंड वन इज नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। बच्चों, क्या? नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन हमारा फिजिक्स में उन फिजिकल क्वांटिटी से ही मतलब है जिनको हम माप सकते हैं, जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको हम कुछ एक्सप्रेशन की फॉर्म में, लॉज की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में आपके सामने रख सकते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो वो है मेजरेबल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बच्चों लेंथ की, तो एक बात बताओ कि जो लेंथ है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? और फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन मेजरेबल है, मापा जा सकता है। जैसे आप कई बार कपड़े की दुकान पे गए हो, वहां आपने बोला हो कि भैया मुझे 5 मीटर कपड़ा दो, तो क्या करता है, जो 5 मीटर कपड़ा वो एक अपने बराबर में उस कपड़े के स्केल लगाकर वो 5 मीटर कट करके आपको दे देता है। तो उसने क्या मेजर करी है बच्चों? लेंथ। तो लेंथ क्या है? वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अगर आप पूछो कि अभी क्या टाइम हुआ है, आप बोल सकते हो कि सर मेरा भी 2:30 हुआ है या 9:30 हुआ है या 9:20 हुआ है, तो आप मेजर कर रहे हो ना टाइम को। तो टाइम भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अब जैसे पूछिए कि आपके पास एक बैग है, उस बैग में काफी सारा वजन है, तो मैं पूछूं या कोई भी आपसे, आपका फ्रेंड पूछ ले कि इस बैग में कितना वेट है, इसमें कितना वजन है, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मास की, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जिनको हम मेजर करते हैं, और हमारा मकसद और हमारा मतलब ही उन मेजरेबल क्वांटिटीज से है। अब बात आती है कि सर मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा, और बहुत सारी हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं
जो हमारे इस फिजिक्स के अंदर या हमारे इस नेचर के अंदर हैपन होती हैं, हैपनिंग्स बोलते हैं। अब जैसे पूछिए किसी को दुख है, जैसे किसी को दुख है या किसी को हैप्पीनेस है, बहुत ज्यादा खुशी है, तो अब मैं पूछ लूं कि अब किसी बंदे को कोई दुख है, तो कोई आप ये थोड़ी पूछोगे आपको कितना दुख है, 5 किलो दुख है, 10 किलो दुख है, ये क्या बात हुई? ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये भी एक फिजिकल हैपनिंग है। लेंथ भी आपके एक नेचर का एक पार्ट है, एक फिजिकल हैपनिंग है। टाइम भी एक फिजिकल हैपनिंग है, मास भी एक फिजिकल हैपनिंग है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। लेकिन ये वो फिजिकल हैपनिंग्स हैं जिनकी आप बात कर सकते हो, मेजरमेंट से रिलेटेड, जिनको आप माप सकते हो। लेकिन बात करें सौरों की, अब दुख है, दुख का क्या मतलब है? दुख तो है, लेकिन कितना है? क्वांटिटी में थोड़ी बता सकते हैं कि मेरे को आज 10 किलो दुख है, ठीक है, मेरे को आज 10 किलो खुशी है। ये चीजें हैं बच्चों, क्या ये भी फिजिकल हैपनिंग्स हैं, लेकिन ये नॉन मेजरेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते और इनका हमारे फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, हमें उन्हीं चीजों के बारे में समझना है जो मेजरेबल है। और फिजिक्स में आप जिन चीजों के बारे में पढ़ते हो ना, फिजिक्स पढ़ने का मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना। किसको पढ़ना? फिजिकल। अब मैं पूछूं कि नाउ डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन से आपको फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना है। तो आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। यस, जिसको क्या कर सकते हैं? मेजर्ड कर सकते हैं। एंड बाय विच, और इनके द्वारा वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स लाइक लेंथ, टाइम एंड मास कैन बी एक्सप्रेस्ड और एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड लॉज। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर हम बात करें कि सपोज करो कि आपके पास ये स्ट्रेट रोड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, ये ब्लॉक m मास का ब्लॉक है, हमें नहीं पता इसमें कितना वजन है, हमें इसको डिस्प्लेस करना। वी वांट टू डिस्प्लेस इट हैविंग सम मास m, वी डोंट नो, इट कैन बी 5 kg, इट कैन बी 10 kg, ठीक है, इट डजंट मैटर। हमें मतलब है वी विल हैव टू डिस्प्लेस इट, हमें इसको डिस्प्लेस करना है, हमें इसको सरकाना है। तो सरकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू इंटरेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। 9th क्लास में पढ़ा आपने अच्छे से। इसके ऊपर हमें बाहर से क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में जो आप पढ़ रहे हो और जो मेजरेबल है। अब आपसे मैं पूछ सकता हूं या कोई भी पूछ सकता है कि आपने इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगाई, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। तो फोर्स की इस जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका आप माप कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो। तो मेजर करने के लिए इसको आपको दूसरों के सामने एक लॉ की फॉर्म में रखना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन बना के रखना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और वो इक्वेशन न्यूटन सर ने क्या दी? यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस, F इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हमने मेजरमेंट करी और उसको आपके सामने रखा गया एज ए एक्सप्रेशन और लॉ। अब बात करें कि सर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज बच्चों which can be measured and by which various physical happenings, length, time, mass, force, displacement, velocity, acceleration, etc., momentum can be explained and expressed in the form of laws, equation and expression. तो ये थी बच्चों आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज से आपने समझा, you can write down the definition of physical quantity, a quantity which can be measured, yes, which can be measured, जिसको मापा जा सकता है, and by which, जिसके द्वारा various physical happenings जो हमारे इस environment में हो रही हैं, नेचर का एक पार्ट है in life, that can be expressed, जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो in the form of laws, equations एक्सेट्रा। और वो फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों वो होनी चाहिए जिनको आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेंथ, मास, टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इन चीजों के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। नॉन मेजरेबल से हमारा कोई मतलब नहीं है, दुख कितना है, हैप्पीनेस कितनी है, ठीक है, इन चीजों की हम बात नहीं करते हैं। नॉन मेजरेबल हैपनिंग्स हैं लाइफ की हमारी,
लेकिन एक्चुअल जो हम बात करते हैं वो मेजरेबल की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंट के लिए वी चूज ए यूनिट, हमें एक यूनिट चाहिए, नाम से करिए यूनिट, ठीक है। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है तो यू विल नीड ए यूनिट, आपको एक यूनिट की जरूरत होगी, और उस यूनिट में जो गिवन पार्ट है वो कितने टाइम्स उसमें समाया हुआ है, मींस न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, वो मैं आपको समझाने की अभी बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फिजिकल क्वांटिटी की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम या तो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों x से, या हम बात करते हैं q से। यहाँ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, x और q जो यहाँ पर कोई भी जगह ले सकता है, यहाँ लेंथ हो सकती है, यहाँ मास हो सकता है, यहाँ टाइम हो सकता है। तो हमने बात कर ली जैसे q से कि q एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक यूनिट चाहिए, और ये चाहिए कि वो यूनिट उसमें कितने टाइम्स उसका जो है यूनिट पार्ट में उसका कितना समाई हुई है। तो हम बात करेंगे x n मल्टीप्लाई इंटू यू, ये है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप लिख सकते हो ये रिप्रेजेंटेशन, ओके। Q stands for a physical quantity and its numerical value and U is a unit, U is a unit, ठीक है। अब जैसे n क्या है, U क्या है, इसको और अच्छे से इसको हम समझेंगे, ठीक है कि क्या है ये। तो फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन आपने देखी, Q is equal to n into U. Q stands here for physical quantity and its numerical value, yes numerical value, U is unit. अब इस चीज को समझाने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि आपके पास एक गिवन रोड है और उसकी मुझे लेंथ मापनी है, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए आपको बोला है, यू विल हैव टू से टू मेजर ए गिवन लेंथ ऑफ दिस रोड। इस रोड की हमें लंबाई मापनी है, तो आपने मापा, स्केल लगा के 10 सेंटीमीटर आई। आपने इस ऑब्जेक्ट की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, लेंथ। लेंथ कितने आई, 10 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला किसी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए कि उसकी यूनिट क्या है, और दूसरा हमें ये चेक करना है वो यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स कंटेंट है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स, हाउ लिख सकते हो आप, how many times that unit is contained in a given physical quantity, वो यूनिट कितने गुना उसमें कंटेंट है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी चूज ए यूनिट, एंड द सेकंड थिंग हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन इट। तो एक एग्जांपल लिया हमने, ये एक रोड है, 10 सेंटीमीटर लेंथ आई, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसकी यूनिट है। अब इस 1 सेंटीमीटर का कितने टाइम्स ये लेंथ है, तो 10। तो 10 है बच्चों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, लिख सकते हो, और सेंटीमीटर क्या है इसकी यूनिट। तो ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की अगर तुलना करनी है या कंपैरिजन करना है तो कैसे करना है, तरीका क्या है, कंपैरिजन में किन किन चीजों का फर्क पड़ता है, यूनिट चेंज करने से और आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज करने से क्या उसकी मेजरमेंट पे कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन